जस्टिस मंसूर अली शाह का तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ाई को बहाल कर दिया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया। हम मुल्क के एक एक मदरसे की हिफाजत करेंगे। मदारिस को हम कानून से वाबस्ता कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इजलास उलमा को तकसीम करने की साजिश है। मौलाना फजलुर रहमान। एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरी तरफ हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली। एक तरफ तो हुकूमत ने अपने हिमायत याफ्ता उलमा की इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, जिसमें अता तारड़ साहब शिरकत कर रहे थे और खालिद मकबूल सदीकी भी थे, और उस सब में अलामा ताहिर अशरफी, अलामा रागिब नईमी ने मौलाना साहब से इख्तलाफ किया और ये कहा कि मदारिस को सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब मदारिस को सियासत का अखाड़ा बना रहे, और ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि हम मदरसों के वारिस हैं, हम मदरसों में पढ़े लिखे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तो मदारिस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो सियासतदान है। और दूसरी तरफ वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर जामिया अशरफिया पहुंच गए और वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी व दीगर अकाबरीन से मुलाकात की, और उनसे भी यही कहा गया कि मदारिस को सियासत से दूर रखा जाए। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुकूमत इस वक्त यकीनन एक टक्कर लेने के मूड में है, जिसकी वजह से हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की बजाय दूसरे उलमा से मुलाकातें कर रही है। इन दोनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे और उसमें अकील अब्बासी और आयशा मलिक शामिल थे, उसमें आदिल बाज़ाई ने उनसे अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से कि जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के स्पीकर अयाज सादिक के कहने पर डी सीट कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कलअदम करार दे दिया और आदिल बाज़ाई की दोबारा एमएनए की सीट पर बहाल कर दिया। आदिल बाज़ाई जो कि एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे और उसमें उन्होंने इमरान खान की हिमायत से इमरान खान के पार्टी परचम लहराकर इमरान खान के तस्वीरों को अपने जलसों में लगाकर और इमरान खान के नाम पर वोट लिया था, लेकिन बाद में कुछ मजबूरी की वजह से या प्रेशर की वजह से उनको नून लीग में शामिल करवा लिया गया। लेकिन जब 26वीं आईन तरमीम आई तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर वोट नहीं देता, तो उससे फिर नून लीग के जो अकाबरीन थे उनसे शदीद नाराज हुए, उनके घर को गिराया गया बलूचिस्तान में, और फिर नवाज शरीफ साहब के कहने पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि उन्होंने चूंकि नवाज शरीफ साहब की तौहीन की है, उनका हुक्म नहीं माना, तो उनको डी सीट किया जाए। इलेक्शन कमीशन जो उनका गुलाम बना हुआ है उसने आंखें बंद किए, फौरन उनको डी सीट कर दिया। हालांकि आदिल बाज़ाई ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली थी और आदिल बाज़ाई को हक तो यह बनता था कि इलेक्शन कमीशन उनको आजाद डिक्लेयर कर देता, ज्यादा से ज्यादा सजा यही दी जा सकती थी कि मुस्लिम लीग नून से उनको अलग कर देता, क्योंकि वो आजाद इलेक्शन लड़े थे, वो पाबंद नहीं थे नून लीग के। उन्होंने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनके टिकट पर वोट नहीं लिए थे, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया था कि मैं नवाज शरीफ के टिकट पर लड़ रहा हूं या नवाज शरीफ का वोट नहीं मांगा था। तो ये उनका हक बनता था कि वो आजाद हसीयत से लड़े हैं। अगर उन्होंने नून लीग से इख्तलाफ किया तो उनको सिर्फ नून लीग से निकाल दिया जाता, लेकिन ये उनको डी सीट करना किसी भी तौर पर नहीं बनता था। और जस्टिस मंसूर अली शाह के 3 रुकनी बेंच ने आज उनको बहाल कर दिया और यकीनन ये हुकूमत के लिए एक बड़ी परेशानी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो गुलाम बना हुआ है इस हुकूमत का, उसके लिए भी परेशानी होगी कि हमारे फैसले को रद्द कर दिया गया, रद्दी की टोकरी में फेंका गया है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए पेश है, और यकीनन ये कहना बजा है कि मदरसों की हिफाजत में मौलाना फजलुर रहमान साहब फ्रंट लाइन पर होते हैं, और मदरसे में जितने भी मदारिस हैं उनके मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी लड़ाई हमेशा फ्रंट लाइन पर लड़ते रहते हैं। और अब जब मदारिस रजिस्ट्रेशन का कानून पास करने की बात आई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब डट गए हैं कि इनको ये बिल पास करना चाहिए था, सदर जरदारी ने उसको क्यों रिजेक्ट किया, और आज 4 सदा में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि हम एक एक मदरसे की हिफाजत करेंगे,
हम मदारस को कानून से वाबस्ता कर रहे हैं, हमारा कोई और झगड़ा तो है नहीं, और हम रियासत के पाबंद हैं, रियासत से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे मदारस को रजिस्टर किया जाए। लेकिन उसके मुखालिफ फिर एक और मौलाना साहब को इकट्ठा किया गया, और हुकूमत ने अपने हिमायत याफ्ता अलामा का एक इजलास बुला लिया इस्लामाबाद में, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस पर भी तनकीद की कि इससे उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। तो हुकूमत यही चाहती है, हमेशा इसका काम यही होता है कि तकसीम करो और रूल करो। तो उसकी बुनियाद पर आज इस्लामाबाद में हुकूमत ने एक उलमा कॉन्फ्रेंस करवा ली, जिसमें मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जो हमेशा हर हुकूमत के गुलाम इतने गुलाम बने हुए हैं, जो भी हुकूमत आती है वो उसके गुलाम बनकर वजारतें लेकर ओहदे लेकर अयाशी करते हैं। चाहे वो इमरान खान की हुकूमत में भी वो मजे में थे, जैसे ही इमरान खान की हुकूमत हटी वो दोबारा इस हुकूमत में चले गए। तो अब आज मौलाना ताहिर अशरफी साहब और अलामा रागिब नईबी की सरबराही में एक उलमा कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अता तारड़ साहब भी थे, मकबूल सदीकी साहब भी थे। तो अलामा ताहिर अशरफी साहब ने क्या कहा कि हुकूमत मदारिस निजाम पर दबाव में ना आए, यानी मौलाना फजलुर रहमान के दबाव में ना आए, हम आपके साथ खड़े हैं। मौजूदा निजाम मदारिस को ही बहाल रखा जाए, मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक रखा जाए। हम तो खुद मदरसे के तालिब इल्म है, मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने कहा, और मौलाना फजलुर रहमान सियासतदान है, उनका मदरसों से कोई ताल्लुक नहीं है। और ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि मदारिस को सियासत से दूर रखा जाए, और हम मदरसों के मामले में चुप नहीं रहेंगे। यानी मौलाना ताहिर अशरफी साहब का कहना था कि मदरसों का वारिस सिर्फ मैं हूं, बाकी उलमा नहीं है। अलामा रागिब नईबी साहब ने भी कहा कि मदारिस के निजाम को बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं है, मदारिस का मामला तालीमी मामला है, सियासी मामले से इसको बाज रखा जाए, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब पर साहब हिट कर रहे हैं कि आप सियासतदान हैं, आप या इनसे अलग रहे। अता तारड़ साहब ने कहा कि मदरसा बिल में कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानूनी शक्ल अख्तियार ना कर सका, मदारिस के तलबा को कौमी धारे में लाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज सुनेंगे, ये कौमी मसला है, सियासी दबाव में नहीं आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ये कौमी मसला है, सियासी दबाव में नहीं आएंगे। सियासी दबाव क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के दबाव में हम नहीं आएंगे। हुकूमत के रजिस्ट्रेशन के हवाले से हुकूमत ने अपना एक अलग सा मुसवदा बनाया है और उसको JUFA के हवाले कर दिया है। और आज वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब लाहौर जामिया अशरफिया पहुंच गए, वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी व दीगर अकाबरीन से मुलाकात की, और उन मौलाना फजल रहीम अशरफी साहब ने भी कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मदारिस बिल के हवाले से हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। और यकीनन ये उलमा कॉन्फ्रेंस और वजीर दाखिला साहब का जामिया अशरफिया पहुंच जाना, मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात करना, इससे लगता यही है कि हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से टक्कर लेने की ठान ली है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात मानने से इनकार कर दिया है, और इन अपने लवाहिक के उलमा को, अपने मंजूर नजर उलमा को अपने साथ मिलाकर अपनी मर्जी का कानून, अपनी मर्जी का मुसवदा मंजूर करवाना चाहते हैं। यकीनन मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ये झटका देना चाहते हैं कि आपकी कोई औकात नहीं है। ये तो सारे अलामा कह रहे हैं कि आप तो सियासतदान है, और जब मौलाना साहब की बदकिस्मती है कि जब वो सियासत पर बात करते हैं तो ये बाज़ औक़ात जब इनका इख्तलाफ हो हुकूमत के अराकीन का, तो ये कहते हैं कि आप तो मौलवी साहब है, आपका सियासत से क्या लेने देना। यानी मौलाना साहब ना सियासतदान माने जा रहे हैं, ना वो मौलाना साहब माने जा रहे हैं, ना वो अलामा माने जा रहे हैं, ना वो मौलवी को सरबराह माने जा रहे हैं, ना वो मदरसों के सरपरस्त माने जा रहे हैं। तो मौलाना को यकीनन इस हुकूमत ने झटका देने की ठान ली है, और जिन जो इनके चाल ढाल से ये लग रहा है कि ये इन मुख्तलिफ उलमा को अपने साथ मिलाकर अपनी मर्जी का मुसवदा मंजूर करवाएंगे, मौलाना साहब को नहीं मानेंगे। मौलाना साहब का मुसवदे को ये रिजेक्ट कर चुके हैं, सदर साहब पहले भी रिजेक्ट कर चुके हैं, और इनका इस तरह से मुख्तलिफ उलमा को मिलना जुलना और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, उनसे उलमा कॉन्फ्रेंस करवाना, ये यकीनन इस बात की निशानदेही करता है कि अलामा साहब के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने ही उलमा के जरिए टक्कर देने की ठान ली गई है। और अब देखते हैं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत के काबू में आ जाते हैं, या जिस तरह से उन्होंने ऐलान जंग किया हुआ है वो इस मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से अपने उस ऐलान जंग पर कायम रहते हैं, अपनी मर्जी का मुसवदा मंजूर करवाते हैं या हुकूमत की मर्जी का। अल्लाह हाफिज।